नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने रिलेशंस को कंप्लीट कर लिया है और आज वाली क्लास में हम समझने वाले हैं फंक्शंस को, कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस के रिलेशन से अलग होते हैं, रिलेशंस जैसे ही होते हैं। तो समझते हैं क्या होते हैं फंक्शंस। तो बच्चों, रिलेशंस और फंक्शंस को सबसे अच्छे से समझने का एक तरीका है एरो डायग्राम। हम एरो डायग्राम से समझते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क होता है। तो यहां पे देखो, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सेट है ये ए। और हमने बोला कि हमें यहाँ पे रिलेशन पता लगाना है, एक रिलेशन सेट का पता लगाना है, जहां पे जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा ना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन वाले सेट के अंदर आएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो मेरा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो पहले एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर इसे कैसे लिखेंगे? x, x+1 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट होना चाहिए उससे एक ज्यादा होना चाहिए मेरा दूसरा एलिमेंट। तो आप बोलोगे सर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास a है, तो हमें रिलेशन किससे निकालना है? रिलेशन फ्रॉम ए सेट a टू a, मतलब दोनों सेट मेरे पास a ही होंगे, ये भी मेरा a है और ये भी मेरा a ही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा इमेज ढूंढना पड़ेगा वन का, जो वन से एक आगे तो 2 हो गया, 2 से एक आगे 3 हो गया, 3 से एक आगे 4 हो गया, 4 से एक आगे 5 हो गया, 5 से एक आगे 6 हो गया। ये तो रिलेशन बना। तो यहाँ पे कौन कौन से सेट बनेंगे रिलेशन के अंदर? तो आप बोलोगे सर रिलेशन के अंदर हमारे पास एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट कौन से होंगे? 1,2 होगा, 2,3 होगा, 3,4 होगा, 4,5 होगा और 5,6 होगा। कितने एलिमेंट्स होंगे? 6,7 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए के अंदर 7 तो है ही नहीं, तो मैं 6 से एक आगे जा ही नहीं सकता। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे उसी का तो मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा ना। तो यहाँ पे ये तो मेरा रिलेशन आ गया। अब ये फंक्शन से कैसे अलग है? तो मुझे फंक्शन पता है क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन से बिल्कुल अलग नहीं है, फंक्शन एक रिलेशन ही है। फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ every element of set A has one and only one image in set B। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सबसे पहली बात every element कि सारे इमेज जो मेरा सेट ए जो मैं यहां पे लिखूंगा ना, इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज तो बनना ही चाहिए, इमेज होना ही चाहिए, कोई खाली नहीं बैठेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 6 खाली बैठा है, 6 का कोई इमेज ही नहीं बन रहा। तो ये जो है, जो यहां पे मैंने जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा, एक फंक्शन की तरह ये काम नहीं करेगा ये वाला। और सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सेकंड इन्होंने ये बोला है कि हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे बोला कि यहां पे मेरे पास एक सेट ए जिसके अंदर सेट ए है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 2, 3 और 4। और मेरे पास यहां पे एक सेट बी है, और मेरे पास यहां पे सेट बी के अंदर भी एलिमेंट्स है 2, 3 और 4। अब मान लो कि जो मेरा रिलेशन बनने वाला है यहां पे, 2 का इमेज हो रहा है 2 और 2 का एक और इमेज है 4, 2 का एक इमेज है 2 और 2 का एक और इमेज है 4, 3 का एक इमेज है 3 और 4 का भी एक इमेज है 4। अब अगर मैं यहां पे रिलेशन लिखूंगा तो रिलेशन कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, 2,2 एक पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2,4 भी एक और ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 3,3 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और 4,4 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ये तो हो गया मेरा रिलेशन। अब हमें ये बताना है क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों? पहली कंडीशन को तो ये फुलफिल कर रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स का कोई इमेज होना चाहिए। तो इमेज तो है, सारे के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इमेज बनाने में, तो यहां पे पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? हैज वन एंड ओनली वन इमेज। पहले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। यहां पे 2 के 2 इमेज, देखो 2 का एक इमेज 2 है और 2 का एक इमेज 4 है। तो यहां पे हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहां पे 2 के एक इमेज 2 भी बन रहा है, 2 के एक इमेज 4 भी बन रहा है। तो यहां पे इस वजह से ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन क्या नहीं है? एक फंक्शन नहीं है। तो कैसे रिलेशंस फंक्शन होते हैं अब उससे समझते हैं। तो बच्चों ये समझो कि यहां पे इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, a टू b में एक फंक्शन लिख रहा हूं, मतलब फंक्शन रिलेशन की तरह इमेजिन करो अभी आप, फ्रॉम a टू b, एंड ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर जो फंक्शन या फिर जो रिलेशन जो मेरा सेट बनता है उस सेट का एक एलिमेंट है a, b, देन f of a is equal to b where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास जो आपको एक फंक्शन जो मिला है, एक सेट मिला है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1,2, 1,2 एक एलिमेंट है, मान लो एक और एलिमेंट है हमारे पास 2,3। तो इसमें जो इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि यहां पे
इसमें अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर की बात करूं, इस ऑर्डर पेयर की बात करूं, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है। क्या है? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इस 1 को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम प्री इमेज ऑफ 2। 1 क्या है यहां पे? प्री इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन f। क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन f। और यहां पे 2 का क्या बोलेंगे? 2 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1। 2 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन f। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बोल दूं f ऑफ 2 किसके बराबर आया? 3 के बराबर आया, तो यहां पे ये मेरा हो जाएगा 2, जो मेरा हो जाएगा प्री इमेज ऑफ 3 अंडर फंक्शन f। और मेरा 3 क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन f। बात आई समझ? बहुत सिंपल बात है। इसको जो पहले लिखा हुआ एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होते हैं, फंक्शन का जो सेट बनेगा इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो प्री इमेज होता है दूसरे एलिमेंट का, और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो इमेज होता है पहले एलिमेंट का। इतनी बात आ गई समझ? अब बात करते हैं द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन को ना डिनोट करते हैं ऐसे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, द फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब मान लो आपको a टू a करना है, आपके पास मैंने एक ही सेट दिया, जिस सेट a एक सेट दिया उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब मैंने बोला a टू a का एक फंक्शन निकालो, तो उसे लिखोगे f द फंक्शन f फ्रॉम a टू a, द फंक्शन f फ्रॉम a टू a। अब मैंने बोला कि आपको मैंने एक रियल नंबर का सेट दे दिया, मैंने बोला फंक्शन ढूंढो, कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया और बोला कि फंक्शन ढूंढो, तो आप बोलोगे सर उसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये तो हो गया डिनोशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं इस चीज को। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 10 को। लेट n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r एक हमें रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कैसे होना चाहिए? r is the set of all ordered pairs x, y such that y is equal to 2 times of x where x, y both belongs to the set of natural numbers। हमें क्या ढूंढना है? डोमेन पता लगाना है, कोडोमेन पता लगाना है, रेंज पता लगाना है, और आखिर में क्या पता लगाना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बच्चों? आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट जो होता है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3, और ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। 3 डॉट डाला और क्लोज करा। और आपको पता है हमें रिलेशन को निकालना पड़ता है 2 सेट का यूज करके, तो यहां पे दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर ही होगा और उसके अंदर भी यही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 डॉट 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 एंड करली ब्रेसेस क्लोज्ड। आपने बोला सर हमारा रिलेशन कैसे बनना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए x, y, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए x, y, जहां पे जो मेरा सेकंड एलिमेंट होगा ना वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल होना चाहिए। इसका मतलब जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इस वाले नंबर का डबल होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर रिलेशन में कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट सेट से अगर मैं इस एलिमेंट को खींचता हूं तो दूसरे सेट से मेरे को इसका डबल लेना पड़ेगा, तो 2 आएगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पे फर्स्ट सेट से 2 को लेता हूं तो मेरे को सेकंड सेट से 2 का डबल 4 को लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं यहां से 3 को लेता हूं तो उसको मेरे इस सेट से मेरे को उसका डबल लेना पड़ेगा। ये ऐसे आगे की तरफ जाता जाएगा, खत्म नहीं होगा, इंफिनिटी की तरफ। आप यहां से 1 करोड़ निकालोगे तो यहां से आपको 2 करोड़ निकालना पड़ेगा, यहां से 10 मिलियन निकालोगे तो यहां से 20 मिलियन निकालना पड़ेगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा सिलसिला। तो ये जो सिलसिला खत्म नहीं होगा, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? यहां पे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म था और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ढूंढ लिया आपने रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर डोमेन क्या होगा? डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इस रिलेशन जो सेट है ना, इस रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सारे फर्स्ट एलिमेंट आएंगे। तो 1 2 3 4 सभी आएगा। देखा जाए तो सबका सब आ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन एक्चुअली में है क्या? डोमेन जो होगा वो एक नेचुरल नंबर का सेट होगा। क्या होगा? डोमेन एक नेचुरल नंबर का सेट होगा, और नेचुरल नंबर के सेट को मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं। नेचुरल नंबर के सेट को मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं। ऐसे ही रेंज क्या हो जाएगा? रेंज आप बोलोगे सर रेंज कुछ ऐसा हो जाएगा मेरा। रेंज कहां से स्टार्ट होगा? तो आप बोलोगे सर रेंज स्टार्ट होगा, देखो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। रेंज होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर रिलेशन सेट है
इसके अंदर आपने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रखे हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट 2, 4, 6, 8, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इवन नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक इवन नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा, रेंज। अब आप मेरे को खुद बताओ हमें क्या, अच्छा कोडोमेन भी ढूंढना था। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या होता है भाई, कोडोमेन तो खुद यार, कोडोमेन क्या होता है, मेरे पास दो सेट होते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। इसमें जो दूसरा वाला सेट होता है ना, वो एग्जैक्टली वो सेम दूसरा वाला सेट कोडोमेन ही होता है। दूसरा वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो दूसरा वाला सेट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट होगा। कोडोमेन क्या है, मेरे एक नेचुरल नंबर का एक सेट है, ये कोडोमेन। अब पूछा गया है हमसे आखिरी सवाल, क्या जो ये रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या एक फंक्शन की तरह काम करेगा? तो देखते हैं जरा। आपने मान लो एक एरो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और ये मैंने एरो डायग्राम हो गया यहाँ पे। मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स रखे 1, 2, 3, 4, और ऐसे इंफिनिटी की तरफ ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, खत्म नहीं होता है यहाँ पे। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे मैंने सेकंड, मेरे पास सेकंड सेट में क्या था, सेकंड सेट में यहाँ पे मेरे पास 1 था, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये भी ऐसे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। आपने बोला सर मेरा जो 1 का इमेज है ना, 1 का जो इमेज है वो 2 है, मतलब 1 से 2 की तरफ मैं एक एरो बनाऊंगा। 2 का 4 है, 2 का 4 होगा, बहुत बढ़िया। 2 का क्या होगा, 4 होगा। 3 का क्या होगा, 6 होगा। इस 4 का भी कहीं ना कहीं पे 8 होगा, और आगे आने वाले इस नंबर सबके होंगे। तो यहां पे फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। मान लो ये ए है और ये बी है। फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इफ every element in set A, देखो सारे एलिमेंट्स, every element in set A has one and only one image in set B। मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका इमेज तो होना ही चाहिए। आप देखो खुद हो रहा है यहाँ पे, सबका इमेज बन रहा है यहाँ पे, सबका इमेज तो होना ही चाहिए, और सबका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। देखो 1 का तो 2 ही होगा, 1 का डबल करूंगा 2 आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता। 3 का डबल करूंगा 6 आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो इसका मतलब 1 एंड ओनली 1 इमेज ही फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैंने, वो रिलेशन एक फंक्शन भी है। ये वाला रिलेशन क्या है, एक फंक्शन भी है। तो बच्चों बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की। इस एग्जांपल नंबर 11 को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको इसके बाद रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो यहां पे क्या बोला गया, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो। ये रिलेशंस दे रखे हैं हमें, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कुछ रिलेशंस दे रखे हैं हमें यहाँ पे। हमें क्या एग्जामिन करना है, हमें बताना है कि यहाँ पे कि क्या ये सारे के सारे एक फंक्शन की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्या ये सारे के सारे रिलेशन एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे चलो सर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, हमें क्या दे रखा है रिलेशन, तो आप बोलोगे सर 2, 1, 3, 1 और 4, 2। इस चीज को ना एरो डायग्राम से समझते हैं। तो आप बोलोगे सर एरो डायग्राम ये फर्स्ट सेट होता है और ये सेकंड सेट होता है। और फर्स्ट सेट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो लिखे हुए फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहां पे मान लो क्या है, 1 है और यहां पे 2 है। मेरे पास ये दो एलिमेंट्स है, 1, 1, 2, मतलब 1 को 2 बार रिपीट करके लिखना नहीं है, बस एक ही बार लिखना है। तो यहां पे 2 का क्या इमेज बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है जी। 3 का क्या इमेज बन रहा है, 1 बन रहा है। 4 का क्या इमेज बन रहा है, 2 बन रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ फंक्शन का डेफिनेशन क्या था। A function is a relation from a set A to B. A function is a relation from a set A to B if every element in set A has one and only one image in set B, has one and only one image in set B। मतलब देखो 2 का 1 के अलावा कोई और इमेज बन रहा है। 2 का जो है फर्स्ट एलिमेंट, जो मेरा फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है 2, इसका 1 के अलावा कोई और इमेज बन रहा है, तो आप बोलोगे नहीं बन रहा। 3 का यहां पे 1 के अलावा और कोई इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या 4 का 2 के अलावा कोई और इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा। सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज, एक ही इमेज बन रहा। 4 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, और 2 का भी एक इमेज है। तो यहां पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक फंक्शन की तरह काम करेगा। ये बिल्कुल एक फंक्शन है, ये बिल्कुल एक फंक्शन है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अगर मैं एरो डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 3, 4। लो 2, ये 3 और ये 4। इसकी बात करूंगा तो 2, 3, ये भी 2, 3, 4 है, 2, 3, 4। आप बोलोगे सर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, तो 2, 2 है, मतलब 2 का और 2 का इमेज बन रहा है। यहाँ पे 2 रिलेटेड है इस 2 से, इस 2 का इमेज क्या है, 2 है। इस 2 का इमेज 4 भी है, इस 2 का इमेज 4 भी है। यहीं से समझ जाना, यहीं से क्या समझना है, a function is a relation from a set A to B
A to B if every element of set A has one and only one image in set B, has one and only one image in set B. तो यहां पे आप देखो कि यहां पे जो मेरा इस सेट का जो एलिमेंट है 2, क्या इसका वन एंड ओनली वन इमेज बन रहा है? नहीं, इसके दो इमेज बन रहे हैं। 2 का इमेज 2 भी बन रहा है और 2 का इमेज 4 भी बन रहा है। 2 का इमेज 2 भी बन रहा है और 2 का इमेज 4 भी बन रहा है। कैसे संभव है ये? फंक्शन में संभव नहीं है। तो यहां पे 3 का इमेज क्या था? 3 था और 4 का इमेज क्या? 4 था। ये तब तो ठीक है, लेकिन 2 ने यहां पे मामला गड़बड़ करा दिया, क्योंकि 2 का यहां पे दो इमेज बन रहे हैं और 2 का दो इमेज नहीं बन सकता। 2 का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। बात करता है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास ये रिलेशन है, अगर मैं इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो एरो डायग्राम में ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6। और यहां पे सेकंड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? मेरे सेकंड सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो क्या 1 का इमेज क्या है? यहां पे 2 है। ठीक है जी। 2 का इमेज 3 है, 3 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है और 6 का 7 है। ये तो देखा है यहां पे। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि एक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ इमेज तो बना रहे हैं। अब बात में आती है सेकंड कंडीशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पे देखो इस एलिमेंट के, देखो इस एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है, बिल्कुल इस एलिमेंट का भी सिर्फ एक इमेज है, इस एलिमेंट का भी सिर्फ एक इमेज है, इस एलिमेंट का भी सिर्फ एक ही इमेज है, इन दोनों का भी एक एक इमेज बन रहा है। तो यहां पे ये रिलेशन बिल्कुल एक फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये क्या है? ये फंक्शन है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये एग्जांपल नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं समझ आया ना तो ये दोबारा पीछे जाओ, दोबारा एक और बार अच्छे से देखो और समझो। यहीं से इसी क्वेश्चन से आपका रिलेशन और फंक्शन के बीच में जो भी डाउट्स है ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बात हो रही है फंक्शन की, तो यहां पे अभी हम दो टाइप के फंक्शन को सीखेंगे। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है रियल फंक्शन। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो मेरा फंक्शन जो सेट है उसके अंदर जो मेरा रेंज है वो या तो रियल नंबर है या फिर वो रियल नंबर का कोई सबसेट है। रियल नंबर का सबसेट क्या हुआ? नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। इनमें से अगर कुछ भी मेरा रेंज होता है, इनमें से अगर मेरा रेंज ये कुछ भी होता है, रियल नंबर या फिर रियल नंबर का सबसेट मेरा अगर रेंज होता है, तो ऐसे फंक्शन को मैं रियल वैल्यूड फंक्शन बोलता हूं। और अगर मेरा डोमेन भी रेंज के साथ साथ मेरा डोमेन भी एक रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होता है, तो वहां पे डोमेन भी रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट और रेंज भी रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट, तो ऐसे फंक्शन को मैं बोलता हूं रियल फंक्शंस। क्या बोलता हूं मैं? रियल फंक्शंस बोलता हूं। ठीक है बच्चों, एक सवाल समझते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो बच्चों अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें n दे रखा है, यहां पे नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मैंने आपको अभी भी बताया, ऐसा फंक्शन जिसका ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, उसके अंदर जो रेंज फॉर्म होता है वो रेंज क्या होता है? या तो रियल नंबर होता है या फिर रियल नंबर का सबसेट होता है। तो डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन f from n to n by f of x is equal to 2x plus 1 using this definition complete the table। भाई बहुत आसान सवाल है, जितना आपको खतरनाक दिख रहा है ना रीड करने पे, कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। तो यहां पे हमें दिया क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट दिया, और आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो यहां पे जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं यहां पे किन दोनों सेट्स का यूज करके बना रहा हूं? तो यहां पे दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। तो यहां पे ये भी 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। चलो ठीक है, अब हमसे बोला क्या? हमसे बोला ये है कि यहां पे जो मेरा f of x होगा ना वो 2x plus 1 है। तो आपको मैंने एक बात बताया था, याद है आपको? f of a is equal to b जब लिखा होता है, क्या लिखा होता है? जब मेरा सेट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में a, b होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर एक फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर a, b लिखा हुआ है, अगर एक फंक्शन सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर a, b लिखा हुआ है, तो वहां पे जो आपका a होता है वो क्या होता है? प्री इमेज होता है, प्री इमेज ऑफ b अंडर f। a इज द प्री इमेज ऑफ b अंडर f। और मैं b को क्या बोलता हूं? b को बोलता हूं इमेज ऑफ a अंडर f। क्या बोलता हूं? इमेज ऑफ a अंडर f। तो यहां पे भी तो ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? f of x इज इक्वल टू 2x plus 1।
क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, जो ऑर्डर्ड एलिमेंट होगा मेरा, वो कैसे होगा, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा प्री इमेज क्या होगा, x होगा, और इमेज क्या होगा, उस x का इमेज होना चाहिए 2x प्लस 1। तो आपको यहां से दिमाग क्या लगाना है, यह दिमाग लगाना है कि इस पहले वाले सेट के अंदर से मैं फर्स्ट एलिमेंट को खींचूंगा इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए, और दूसरे वाले सेट में से मैं सेकंड एलिमेंट को खींचूंगा इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं बात करना चाहता हूं 1, अगर मैं 1 की बात करना चाहता हूं, इस सेट के अंदर से मैंने 1 को यूज करा, यहां पे मैंने क्या करा, 1 को मैंने इनपुट की तरह ले लिया, तो यहां पे उसका इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1 का इमेज बनेगा अगर मैं इस 1 में क्या करूंगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अपने फर्स्ट सेट, इसका मतलब पता क्या हुआ, मैंने यहां से ये 1,3 मेरा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फर्स्ट सेट में से 1 को खींचा और सेकंड सेट में से 3 को खींचा। अब बात करते हैं f(2) की। f(2) का मतलब क्या हुआ, f(2) का मतलब ये हुआ अगर मैं अपने 2 को, प्री इमेज को फर्स्ट सेट से खींच रहा हूं, तो फंक्शन के हिसाब से मेरा सेकंड, उसका इमेज क्या बनना चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए 2 इंटू 2 प्लस 1, जो किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये कैसा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2,5, कैसा हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, इमेज 5 आ जाएगा इमेज। अच्छा बात करते हैं 3 की। अगर आपने f(3) की बात की तो उसका इमेज क्या बनेगा, अगर 3 प्री इमेज है तो उसका इमेज बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 7 के बराबर। तो यहां पे इमेज बन गया 7। ऐसे ही अगर मैं यहां पे 4 को रखूंगा, x की वैल्यू 4 के बराबर रखूंगा, अगर मैं 4 का यूज करूंगा फर्स्ट सेट से, तो सेकंड सेट से क्या आंसर निकलेगा मेरा, तो यहां पे निकलेगा 4 2 8 प्लस 1 9। यहां पे क्या आएगा 5 2 10 प्लस 1 11, 6 2 12 प्लस 1 13, यहां पे आएगा 7 2 14 प्लस 1 15। बात आई समझ। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना x, y, तो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं x, y लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, तो यहां पे y की जगह पे पता है क्या है, f(x) है। यहां पे एक्चुअली में क्या है, यहां पे f(x) है। यहां पे ये y ही हमारा f(x) होता है, इमेज होता है y, x का इमेज होता है y, ऐसे ही x का इमेज है f(x). तो बच्चों मैं आशा करता हूं जो मैंने आज आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से सीखेंगे कि कभी आपको कंफ्यूजन हो ही ना, उस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। बच्चों आपको मेरा पढ़ाना सही लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।